अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं 25वीं रमजान की रात में जो आप शब कदर की नमाज पढ़ेंगे, यानी तीसरी शब कदर की नमाज आपको किस तरह से पढ़नी है। पूरा डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका और सूरतें सारा कुछ आपको स्क्रीन पे शो करके और प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी नमाज का तरीका पता चले। तो आइए नमाज को स्टार्ट करते हैं। नमाज के लिए सबसे पहले आपको वजू कर लेनी है। वजू करने के बाद आपको नमाज में कुछ इस तरह से खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको नियत करनी है कुछ इस तरह से। नियत करती हूँ मैं अल्लाह के वास्ते 2 रकात नमाज नफिल शब कदर वक्त मौजूदा मुंह मेरा कावा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। इस तरह से नियत करने के बाद आपको सबसे पहले सना पढ़नी है। सना आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको आउज़ बिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, जो कि आपको दोनों ही स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद एक दफा आपको सूरा फातिहा पढ़नी है, ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको सूरा कदर पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ, ये आपको 3 दफा पढ़नी है सूरा कदर, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 3 दफा सूरा कदर पढ़ने के बाद आपको अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद आपको 3 दफा सुभान रब्बिल अजीम पढ़नी है। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाना है। अल्लाह अकबर कहते हुए आपको सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़नी है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाना है। इसके बाद फिर से आपको अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाना है। सुभान रब्बिल आला 3 दफा पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपको दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रिकात के लिए खड़े होने के बाद इस दफा आपको सना नहीं पढ़नी है। एक दफा बिस्मिल्लाह के साथ सूरा फातिहा पढ़नी है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ आपको 3 दफा सूरा कदर पढ़नी है, ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 3 दफा सूरा कदर पढ़ने के बाद आपको अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद 3 दफा सुभान रब्बिल अजीम पढ़ना है। उसके बाद रब्बना लकल हम कहते हुए खड़े हो जाना है। अल्लाह अकबर कहते हुए आपको सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाना है। इसके बाद फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए आपको सजदे में चले जाना है। 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपको खड़े नहीं होना है, बल्कि इस तरह से बैठ जाना है। इस तरह से बैठने के बाद आपको अत्तहियात पढ़नी है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको दरूद पाक पढ़नी है, यानी दरूद इब्राहिम पढ़नी है, ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद आपको सूरा मासूरा या फिर दरूद के बाद की दुआ पढ़नी है, ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरह से सलाम फेरनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये था तीसरी शब कदर की नमाज पढ़ने का तरीका, किस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, 2 रकात के बाद आपको 100 दफा दरूद पाक पढ़नी है। कोई भी दरूद पाक, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, और 100 दफा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। इसके बाद इसी तरह से फिर से आपको 2 रकात फिर और नमाज पढ़नी है। 12 रकातें नमाज होती हैं, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपकी 4 रकात नमाज कंप्लीट हो जाती है, तब आपको दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, लेकिन हर 2-2 रकात की बाद आपको दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ते जाना है। दुआ आपको अल्लाह ताला से किस तरह से मांगनी है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इबादत में शामिल होने का मौका मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।